दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो दोस्तों जो नियुक्ति नहीं कर पाए अभ्यर्थी उनकी सूचना मांगी है कि कितने अभ्यर्थियों ने अभी तक जो है ज्वाइन नहीं किया है। जी हाँ, और अगर दोस्तों ये सूचना दे दी जाती है तो उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार कितने पद हैं जो जिन पर वेटिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। पूरी खबर को बताते हैं आपको क्या जानकारी है। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के से यही मेरा निवेदन है। चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लो। वीडियो आप लोग देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों यहाँ पर देखिए समस्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सूचना मांगी गई है बेसिकली जो एएनएम्स जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांगी गई है, एएनएम भर्ती की। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि भाई जो 15/11/2024 25/11/2024 के क्रम में इन्होंने बताया कि जो नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो अभ्यर्थी हैं उनके आदेश जारी किए गए थे कार्यग्रहण के, और उनके कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि 30/12/2024 क्या थी, 30 दिसंबर तक थी, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपके अधीन आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का जो विवरण है वो यहाँ पर इनसे मांगा गया है। एरियल फॉन्ट एक्सेल सीट में हार्ड कॉपी भी मांगी है और ईमेल आईडी पे इन्होंने सॉफ्ट कॉपी भी मांगी है। दो तरीके से सूचनाएं मांगी हैं कि 5 फरवरी तक ये जो है भिजवाया जाना यहाँ पर प्रस्तुत करें, ये इसमें कहा गया है, जिससे कि इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने, सेवाएं समाप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये इनसे मांगा गया कि भाई कितने लोगों ने ज्वाइन करा नहीं करा, और ये फॉर्मेट है क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, आवेदन आईडी, जन्म दिनांक, पद स्थापन स्थान, नियंत्रण अधिकारी के समक्ष कार्यग्रहण करने का दिनांक, कार्यग्रहण करने का प्रकार किस तरीके से, ठीक है, कार्यग्रहण के जो दिनांक है वो। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अब इन्होंने बताया यह भी निर्देशित किए जाते हैं कि आपके द्वारा जिले के समस्त जो चिकित्सा संस्थान हैं उनकी सूचना एक जाई रूप से भिजवाई जाए। चिकित्सा संस्थानों से सीधे ही प्राप्त होने वाली सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा, और जबकि संस्था प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो दोस्तों इनसे ये सूचना मांगी गई है कि कार्यग्रहण नहीं करने वाली जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कितनी है। सभी सीएमएचओ से मांग लिया गया है डिटेल्स। 5 फरवरी तक इनको ये भेजना होगा कि कितने जो अभ्यर्थी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब सवाल मन में एक आ गया होगा कि भाई साहब इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट कैसे आती है, पद खाली रहते हैं तब आती है। जैसे मान लो ये जो एएनएम्स के नियुक्ति आदेश थे, है ना, उसमें से मान लो 100 अभ्यर्थी ज्वाइन ना करें, मतलब 100 लड़कियों ने ज्वाइन नहीं करा, सीधे शब्दों में समझो। अब 100 लड़कियों ने ज्वाइन नहीं करा, अब 100 कौन कौन से वर्ग की हैं। अब मान लो जैसे 100 में से मान लो 50 तो हैं मान लो ओबीसी की जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा, उसके बाद मान लो 30 हैं एससी की और 20 हैं एसटी की। अब ओबीसी, एसटी और एससी, अब इनकी ही वेटिंग आएगी फिर, यानी कि जिस कैटेगरी की बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा ना उसी कैटेगरी की वेटिंग। अब वेटिंग के लिए भी ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये आसानी से वेटिंग निकाल देंगे। अगर आपको पता लग जाए कि भाई साहब 200 पद हैं, 200 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा, तो आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा आकर के कि आप लोग वेटिंग के लिए कोशिश करें। ठीक है, घर बैठने से कुछ नहीं आने वाला, तो ये ध्यान दे लेना, क्योंकि अब तक लैब टेक्नीशियंस की, रेडियोग्राफर की और भर्तियों की एक भी वेटिंग इन्होंने जारी नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि अभ्यर्थी मांग नहीं करते। अब आप मांग करोगे ना तब जा कर के वेटिंग्स निकलेगी। ठीक है, यदि 20, 50, 150 पदों पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब ना ही करें, लेकिन ऐसा तो होगा 2-4 पे तो नहीं करेंगे ना, तो वो कोशिश करके आप लोग निकलवा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग को खुद को करनी पड़ेंगी। इसके अलावा कुछ एक और आदेश था यहाँ पर, कुछ ये यहाँ पर दोस्तों थे नर्सिंग ऑफिसर्स के जो अभ्यर्थी थे जिनका आया था, तो इसमें इनकी कोई शुद्धिकरण था इनकी अंक तालिका के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जन्म तिथि का कुछ था इसमें, 8/10/92 में पढ़ी जाए और कुछ ये हो ना, तो ये भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये जानकारी थी दोस्तों। आदेश मिल जाएगा ये टेलीग्राम पर जो मैं देख के आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो वेटिंग के लिए आप लोग 5 तारीख या 6 तारीख या 10 तारीख बाद जो है कोशिश करना पता करने के कितने पद खाली रह गए, कहाँ पे ज्वाइन नहीं करा गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कोशिश कर देना जिनके कुछ पॉइंट्स में कम थे। ठीक है, या तो 10 तारीख बाद वो लगा लेना RTI जिसको बोलते हैं ना वो,
तो उससे भी आप लोगों को कुछ अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए, या फिर पता कर लेना स्वास्थ्य भवन में जा कर के कि कितनी एनएम्स ने ज्वाइन नहीं करा। अब सवाल यहाँ पे आता है 140 जो एनएम्स हैं उनके कब आएंगे, उसके बाद एक 60-65 की और लिस्ट आई थी, उनकी नियुक्ति कब होगी। तो 140 वाली जो भी कोई बहन भी ये वीडियो वॉच कर रही है, तो देखिए आप लोग कोशिश करो भाई, ठीक है, मंत्री जी से मिलो, स्वास्थ्य भवन में मिलो, वहाँ पे कोशिश करो। ग्रुप खेलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ग्रुपों में खेल के उल्टी सीधी बातें करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो आप लोग वहाँ से कोशिश करिए, मंत्री महोदय को बताएं, स्वास्थ्य भवन में जाकर के कांटेक्ट करें, तब जाकर के 140 का होगा, और जो 60-65 है वो भी जा सकती हैं, क्योंकि इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ेंगे, खुद कोशिश करेंगे तो बेहतर रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हो। तो ये जानकारी था, इसको शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर ये अपडेट आपको मिल जाएंगे, आदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।